नमस्कार दोस्तों, मैं संत बारोट और हमारे चैनल संत बारोट एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बृहस्पति के गोचर के बारे में बताने जा रहा हूं। दिनांक 5 अप्रैल से 15 सितंबर के मध्य बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। वैसे तो अभी बृहस्पति का गोचर मकर राशि में है। 5 अप्रैल से 15 सितंबर बृहस्पति कुंभ में गोचर करेंगे और 15 सितंबर से 21 नवंबर के मध्य बृहस्पति पुनः मकर में गोचर करेंगे और 21 नवंबर से बृहस्पति फिर से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस प्रकार देवों के गुरु बृहस्पति इस वर्ष 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि बृहस्पति का जो कुंभ राशि में गोचर होने वाला है उसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मैं आरंभ करना चाहूँगा मेष राशि से। तो मेष राशि के एकादश भाव में बृहस्पति का गोचर होने वाला है। तो एकादश भाव यानी कि लाभ भाव भी कहते हैं जिसे, वहाँ पर बृहस्पति का गोचर शुभ माना जाता है और एकादश भाव से बृहस्पति मेष राशि के जातकों के तृतीय स्थान पर दृष्टि करेंगे और पंचम स्थान पर, और नवमी दृष्टि उनकी मेष राशि के सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो इस प्रकार हम यदि पंचम दृष्टि की बात करते हैं जो तृतीय स्थान पर पड़ने वाली है, तो मेष राशि के जातकों के जो छोटे भाई बहन हैं उनसे अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। यदि उनसे रिलेशन बिगड़े हो पास्ट में तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, रिलेशन में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त मेष राशि के जातकों के आत्मविश्वास में और कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी और वे कोई ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, कोई अच्छी ट्रैवलिंग भी होने वाली है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। पंचम स्थान पे दृष्टि की देखें तो जिन जातकों के संतान नहीं है मेष राशि के जातकों को, तो उनको संतान प्राप्ति की संभावनाएं बन रही हैं। और इसके अतिरिक्त मेष राशि के विद्यार्थियों की पढ़ाई में, उनकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि पंचम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है, पंचम स्थान है, विद्या का स्थान है। और जो जातक शेयर बाज़ार में, स्टॉक में, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो उनको भी अच्छा लाभ या प्रॉफिट होने की संभावना यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है। मेष राशि के जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में यदि कोई मनमुटाव हुआ हो तो उनमें रिलेशन जो है, संबंध जो है, सुधरने की संभावना यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है। जो कुंवारे जातक है, अनमैरिड जातक है, क्योंकि बृहस्पति के सप्तम स्थान पर भी दृष्टि है, तो उनकी शादी होने की भी यहाँ पे संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। इसके अतिरिक्त यदि कोई जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको पार्टनरशिप में बिजनेस की भी आरंभ हो सकता है। और यदि पार्टनर्स के साथ कोई मनमुटाव हुआ हो तो उसका भी कोई सॉल्यूशन बृहस्पति की इस गोचर के दौरान उनको प्राप्त हो सकता है। व्यापार में भी उन्नति हो सकती है, क्योंकि सप्तम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है। अब बारी आती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के कर्म स्थान अर्थात दशम स्थान पर बृहस्पति का गोचर होगा और कर्म स्थान से बृहस्पति वृषभ राशि के द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और षष्ठम भाव पर दृष्टि करेंगे। द्वितीय भाव है तो वहाँ पर ये होगा कि वृषभ राशि के जातकों का जो इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा होगा, वो किसी रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कोई वाहन भी खरीद सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है। उनके परिवार में सुख शांति का वातावरण उत्पन्न होगा। और यदि वृषभ राशि के जातकों को
प्रॉपर्टी के लिए या वाहन के लिए कोई लोन चाहिए तो वो भी उनको आसानी से मिल जाएगा। किंतु दसम भाव पर है बृहस्पति, तो उनका जो कर्म स्थान है अर्थात नौकरी या धंधा, वहाँ पर कोई परेशानी आ सकती है। नौकरी में जो उनके सीनियर्स होंगे उनके साथ मनमुटाव हो सकता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि कुछ जातकों की जॉब जा भी सकती है बृहस्पति के इस गोचर के दौरान। या तो जॉब जा सकती है या तो वे स्वयं इस्तीफा दे देंगे, ऐसा भी यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है। अब छठे स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है तो कर्ज भी हो सकता है वृषभ राशि के जातकों को, और शत्रु भी उनको जो है परेशान कर सकते हैं। जो शत्रु शांत बैठे होंगे अब तक, तो वो दोबारा कुछ न कुछ कर सकते हैं, या कोई नया शत्रु भी उत्पन्न हो सकता है। और क्योंकि दसम स्थान पर है बृहस्पति का गोचर, तो किसी के साथ शत्रुता बन सकती है, किसी के साथ रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफहमी भी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के नवम स्थान पे यानी कि भाग्य स्थान पर बृहस्पति का गोचर होगा, और भाग्य स्थान से बृहस्पति उनके प्रथम स्थान, तृतीय स्थान और पंचम स्थान पर दृष्टि करेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, और उनका जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि होगी, और वे काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कुछ जातक कोई धार्मिक प्रवास यात्रा भी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और जिन जातकों को संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति की भी संभावना है यहाँ पे, क्योंकि पंचम भाव पे दृष्टि है बृहस्पति की, तो वो संभावनाएं मुझे दिख रही है। हालांकि मिथुन राशि के जातकों को शनि की छोटी पनौती और व्यय भाव में राहु का भी गोचर है, अतः संतान के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़े कम चांसेस है, किंतु संतान प्राप्त होने की संभावनाएं लग रही है। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि के जातकों को अपने पड़ोसी वगैरह से, भाई बहनों से, उनसे रिलेशंस में जो है सुधार होगा, ऐसा भी यहाँ पे बृहस्पति के गोचर से लग रहा है। और किंतु नवम स्थान पे हैं तो उनके भाग्योदय में कोई व्यवधान आ सकता है, कोई अच्छा मौका या अच्छी अपॉर्चुनिटी बृहस्पति के इस गोचर के दौरान उनके हाथ से निकल सकता है, कोई अच्छा मौका, ऐसा भी है। और वो बाद में उनको पता चलेगा कि बाद में रियलाइज़ होता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो चली गई। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी सामने होगी तो उनको उस वक्त पता नहीं चल पाएगा, किंतु अपॉर्चुनिटी चली जाने के बाद शायद उनको लगे कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ऐसी भी संभावनाएं यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है। अब मैं बात करना चाहूँगा कर्क राशि के जातकों की। तो कर्क राशि के जातकों के अष्टम स्थान में बृहस्पति का गोचर होगा, अष्टम स्थान है, अतः कर्क राशि के जातकों को एक तो वाहन से सावधानी रखनी चाहिए, वाहन चलाने में ड्राइविंग बहुत सावधानी से करनी चाहिए, या आप किसी और के साथ भी वाहन में जा रहे हो कहीं तो अभी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अपनी मूल्यवान चीज़ें, आपकी जो मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, जिसमें आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल है, पैसा, वॉलेट, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या सोने की कोई चीज़, उनको काफ़ी संभाल के रखना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें चोरी होने का या खो जाने का यहाँ पे आशंका यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है। इसके अतिरिक्त कर्क राशि के जातक, उनकी इनकम जो है वो कम हो सकती है, या इनकम बंद हो सकती है, या फिर बृहस्पति का व्यय भाव पे दृष्टि है बृहस्पति की, तो उनकी इनकम जो है उसके कंपैरिजन में
उसकी तुलना में उनके व्यय काफ़ी अधिक बढ़ सकते हैं, खर्चे काफ़ी अधिक बढ़ सकते हैं, जिसके कारण उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यानी कि पैसों की समस्या आ सकती है। और जो जातक प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और इसके अतिरिक्त जो जातक वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो भी उनकी इच्छा पूरी होने की यहाँ पे संभावना दिख रही है। और विदेश जाने के लिए जो जातक प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि उनको शायद विदेश जाने का मौका मिल जाए। तो बृहस्पति का ये गोचर इस प्रकार मेष से कर्क राशि के जातकों पर क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और बृहस्पति का गोचर समाप्त होने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए कि आपको उसका क्या अनुभव हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।